नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं मनीष। एसआईआर को लेकर घमासान नहीं थम रहा है। अखिलेश यादव ने तो कुछ बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग ने भी कुछ कहा है। जाहिर तौर पे देखिए अनुराग, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक घमासान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो दिल्ली पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर उन्होंने जो पिटीशन फाइल की है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची हैं, वहां भी सुनवाई चल रही है। और खास बात यह है कि चूंकि ममता बनर्जी एक एडवोकेट हैं, इसलिए वो खुद भी दलीलें खुद अपनी पैरवी करेंगे अपने मामले की, खूब अपनी पैरवी करेंगे। बड़े दिनों लेकिन बाद हम लौट के आते हैं यूपी पे। यूपी में अखिलेश यादव पिछले एक हफ्ते से इस बात का आरोप चुनाव आयोग पे और भाजपा कार्यकर्ताओं पे लगा रहे हैं कि फॉर्म 7 जो है वो गलत तरीके से भरकर और गलत सिग्नेचर के साथ जमा किया जाता है। उन्होंने इसके लिए एक अपनी दरखास्त भी चुनाव आयोग को दी है लखनऊ में, और उन्होंने कहा है कि इसको तुरंत रोका जाना चाहिए क्योंकि टारगेटेड वोट काटे जा रहे हैं फॉर्म 7 के जरिए, फॉर्म 7 जमा करके। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पहले, जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। ये देखिए ना आप, क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, अखिलेश यादव ने जो ये आरोप लगाए हैं उस पे जो यूपी के चुनाव आयोग के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रणदीप रिनवा, उन्होंने भी इस पर जवाब दिया है और उन्होंने ये बताया है कि फॉर्म 7 क्या होता है और किस तरीके से एक पार्टी की याचिका पर या उनकी एप्लीकेशन पर उन्होंने अफसरों को क्या निर्देश दिया है। यह आप खुद सुनिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिनवा की जुबानी। एक दल का ज्ञापन आया है इस संबंध में, और जिस ज़िले और जिन विधानसभाओं का जिक्र है उन ज़िलों को वो भेजा गया है और उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें व्यवस्था ये है कि जब फॉर्म 7 आता है ईआरओ के पास, तो जिस व्यक्ति ने फॉर्म 7 भरा है उसे भी नोटिस जाता है कि आप अपना साक्ष्य दें, आपने ये एलिगेशन लगा के नाम कटवाया है। और जिस व्यक्ति के नाम काटने के लिए जाता है उसको भी नोटिस जाता है, और इनको बाकायदा नोटिस सही तरीके से सर्व किया जाना है। और उसके बाद एक जांच के बाद ईआरओ को अपना निर्णय देना है कि जिस आपत्ति को लेके उन्होंने फॉर्म 7 भरा है, चाहे उन्होंने मृत्यु की बात की या दोबारा नाम आने की बात की या भारत का नागरिक नहीं है या ये कहा कि इसकी आयु 18 से कम की है, जो भी कारण से उसने आपत्ति दी है, तो उस पर एविडेंस और उस पर एक निर्णय है। तो इतना आसान नहीं है कि फॉर्म 7 भर दिया तो मतलब नाम कट जाएगा। जी देखिए, एकदम स्पष्ट क्लियर है कि फॉर्म 7 नाम कटवाने का ही एक दस्तावेज है। यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में चल रहा है पहले से और उस पर आपको कोई आपत्ति है तो आप उसे भर के फॉर्म 7 आप भर के उनके नाम को काटने का, उसमें 3-4 ग्राउंड है। मसलन आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप नागरिक नहीं हैं, या आपका पहले ही किसी वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है। ये 3 ग्राउंड है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों ने फॉर्म 6 जमा किया है कि मेरा नाम जोड़ा जाए, उनके खिलाफ भी आप, यानी ये वोटर लिस्ट की आपत्तियों में आता है। तो अब देखना है कि ये किस, थोड़ी राजनीतिक बयान भी है। उन्होंने कहा है कि डीएम और कमिश्नर्स को पेन ड्राइव दे दी गई हैं, वोटर लिस्ट क्या है, तो इस पर आगे आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। इससे जुड़ी एक और बात है अनुराग, उसको बताना बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग काफी मुस्तैदी से इस तरीके की शिकायतों को देख रहा है और उनकी कोशिश है कि ऐसी कोई शिकायत न हो। इसीलिए अब 27 फरवरी तक हर पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ बैठेंगे, 2 घंटे के लिए बैठेंगे, फॉर्म भरने में, नाम कटवाने जुड़वाने में आपकी मदद करें। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। गाजियाबाद में एक बड़ी दुखद घटना हुई है मनीष जी। वहाँ की एक हाई राइजिंग सोसाइटी में रहने वाली 3 बच्चियों ने, जिनकी उम्र 14 से 16 साल की थी, कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह ये बताई जा रही है कि वो तीनों लड़कियां एक कोरियन गेम खेलती थीं और उसकी लगभग उन्हें लत लग गई थी और माँ बाप ने उनको इसके लिए डांटा। तो रात के 2 बजे के करीब अपने घर की 8वीं मंजिल से वो कूद गई और तीनों की मौत हो गई है। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने, पुलिस को सुसाइड नोट मिला है और 18 पन्नों में उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है डायरी में। इस डायरी को पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा चौंकाने सही वाली बात है और ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए, देवरिया में ही कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने
फास्ट फूड और फास्ट तमाम फूड गहने चुरा लिए थे, गहने चुरा लिए थे फास्ट और फूड खाता रहा था। हाँ हाँ हाँ, ये घटना सामने आई। दूसरी तरफ लखनऊ में एक घटना सामने आई थी जिसमें शराब के नशे में एक बच्चा घर लौटा और उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा तो उसने भी सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। अब पबजी जो एक गेम था जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के सुसाइड अटेम्प्ट सामने आए थे, उसके बाद अभी एक नए गेम की ऑनलाइन गेमिंग की जो लत है वो बहुत खतरनाक हो जा रही। पबजी का तो आपने जिक्र किया, एक ब्लू व्हेल करके गेम आता था। इन गेमों में दरअसल मनीष होता ये है कि धीरे धीरे टास्क दिए जाते हैं। पहले आसान टास्क दिए जाते हैं, फिर इस तरह के टास्क दिए जाते हैं कि आप अपने को सेल्फ हार्म करें, और बच्चे इसमें कैसे फंस जाते हैं इसका क्या मनोविज्ञान है, लेकिन ऐसे मामले बड़े पैमाने पे सामने आ रहे हैं और ये बड़ी चिंताजनक बात है। तीसरी खबर पर आते हैं। कल यूपी में जो है फार्मा इनक्लेव था जिसमें तमाम निवेश की बातें हुई, लेकिन उसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जो एनकाउंटर पर कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस को ट्रेनिंग मिलती है कि वो गोली चलाए, अगर उस पर गोली चलेगी तो वो भी गोली चलाएगी, गोली खाएगी थोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। असल में वो हाल ही सीएम में के हाई कोर्ट ने इसमें थोड़ा सख्त रुख दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मैटर पर सुनवाई करते हुए ये कहा था कि पुलिस को सजा देने का हक नहीं है, बल्कि ये हक कोर्ट को है। और जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर, उसको बहुत क्वेश्चन किया था, जानबूझकर पुलिस गोली मारने उसमें शासन के बड़े अफसरों की हाजिरी भी तलब की थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2 बड़े अफसर जुड़े भी थे। और उसके तुरंत बाद सीएम ने जो बयान दिया कि क्या पुलिस अपराधियों से भिड़ंत के दौर में क्या गोली खाने के लिए है, तो उनके इस बयान को उससे जोड़ के देखा जा रहा है। एनकाउंटर और कानून व्यवस्था का मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है भी। इसी कार्यक्रम में फार्मा इनक्लेव में मैनकाइंड फार्मा कंपनी, जो कि बड़ी मशहूर कंपनी है, उसके मालिक इस कार्यक्रम में थे और वो बड़े भावुक हो गए और उन्होंने रोते हुए कहा कि एक समय प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि मेरठ में जब हमने कारोबार शुरू किया था तो हमको प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा था। 2001 में उनके भाई के बेटे का अपहरण हो गया था। फिर उन्होंने अपने ऑफिस को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं अनुराग, की अभी बनारस से भी खबर आ रही है कि वहां पे एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश बनारसी यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सुपारी किलर थे वो, सुपारी किलर, और बड़ा भेष बना के पुलिस को छका रहे थे। बिल्कुल 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 वो हुआ। गोरखपुर से हालांकि एक खबर है कि वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मार दी गई। तो ये कानून व्यवस्था में ये एनकाउंटर कितना महत्वपूर्ण है, अदालत की भी बात सही है और इसके बीच कुछ संतुलन साधना पड़ेगा। एक खबर है जो कि थोड़ा सा, जो प्राइमरी स्कूल में अनुदेशक जिनको कहते हैं, दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए इंस्ट्रक्टर हैं, नियमित शिक्षक नहीं होते, उनको बड़ी राहत मिली है। इनका मसला ये था मनीष कि ये इनका मानदेय बढ़ाया गया था पिछले चुनाव में। इनको 8470 रुपये मिलते थे और इनको ये कहा गया था कि आपके 17,000 रुपये कर दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये बढ़े नहीं। कई बार ये वादे चुनावी भी साबित होते हैं, तो इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ ये भी बात हुई कि ये तो संविदा पे थे, इनकी संविदा खत्म हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही हैं कि नहीं, संविदा खत्म हो रही है तो भी इनकी नौकरी चलती रहेगी, आप संविदा की इस तरह मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते, और इनको 17,000 रुपये मानदेय भी इनका कीजिए, जो कहा गया है। बिल्कुल। तो इनकी नौकरी तो बची ही रहेगी, पैसे भी बढ़ के मिलेंगे। मुझे याद है अनुराग की अनुदेशकों का आंदोलन बहुत लंबे समय से चलता भी रहता है, बीच बीच में ये काफी, ये तो बेसिक शिक्षा में अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का, रसोइयों का आंदोलन चलता रहता है। एक और खबर है, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सिपाही भर्ती की डेट घोषित कर दी गई है। 32,000 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। जून में उनका 3 दिन में इम्तिहान की तारीख, यानी कि ये माना जाए अनुराग की चुनाव से पहले इतने सारे सिपाही प्रदेश को मिल जाएंगे। माना तो 2017 से पहले जाना चाहिए अगर प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। ये कोर्ट मामले पहुंच जाते हैं। और लेखपालों की बड़ी भर्ती करीब 8,000 पदों पे हो ही रही है। तो ये सब 2026 में बम्पर नौकरियां आई हैं, बम्पर नौकरियां आई हैं और चुनावी साल है, तो ये माना जाना चाहिए कि ये सब बहुत जल्दी पूरा होके इन लोगों को नौकरियां मिल भी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक खबर यह है कि भारत की राजनीति में जाति कितनी महत्वपूर्ण है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। और इसको लेकर जातीय रैलियों पर रोक को लेकर एक याचिका की गई थी कि इन रैलियों पर रोक लगाया जाए, जो ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन होते हैं। तो हाईकोर्ट ने उसकी सुनवाई की। लखनऊ खंडपीठ ने कहा लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन हम इस पर कोई रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इस तरह का कोई प्राविधान है नहीं। तो अब अच्छी बात है, खूब जम के। हाँ, अच्छी बात बस इतनी है कि इस पर थोड़ी बात होने लगी है। बाकी इससे ऐसे
निर्देश से बातें रुकती भी वैसे कहाँ भी है। देखिए, इस तरीके का कोर्ट का कोई ऑर्डर आता भी है तब भी कोई फर्क नाम नहीं बदल के, पड़ता। उसका स्वरूप बदल के ऐसी जमात चलती ही चलती रहती ही है। रहती ये है। बात कोर्ट के ऑर्डर से नहीं होगी, समाज बदलेगा तभी कुछ इसमें जाहिर सी बदलाव आ सकता है। जाहिर सी बात। यूपी की बड़ी खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में आज यहीं तक। कल फिर नई हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।